साइन कर ली है, ये फलाना एक्टर ने साइन कर ली है, इसमें आपको भी चांस देना, ऐसे कोई हादसा हुआ आपके साथ में? ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। और उसमें भी हमें ये पता नहीं चला, शायद हम लोग शुरू शुरू में पुश नहीं करते हैं ये सोच के कि हमें चांस मिल रहा है, क्योंकि हम नए नए होते हैं और हम किसी को बताना भी नहीं चाहते ये सोच के कि कहीं हमारा चांस खराब ना हो जाए। ये भी मेरे साथ में हुआ है, 2-3 लोगों के साथ में। एक एजेंसी ने पहले मुझे अपने साथ रजिस्टर किया, उन्होंने झूठ मूठ को मुझे एक्टिंग क्लासेस भी करवाए ऑनलाइन, और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट तक भी इशू कर दिया, उन्होंने पैसे भी ले लिए मुझसे। और उसके बाद में शायद एक छोटा सा वो टीज़र बना देते हैं, ये आजकल बहुत बड़ा एक स्कैम चला है। वो लोग आपसे पैसे ले लेंगे, एक छोटा सा टीज़र बना देंगे, वो टीज़र जो है इंस्टा पे डाल देंगे, उसके बाद में वो आपको ये कहेंगे कि आपकी बाकी का जो है काम वो बाद में होगा। लेकिन जब आप 10, 20, 50 हज़ार खो बैठते हैं, उसके बाद में आपको पता चलता है कि वो काम तो कभी होने वाला है ही नहीं। ऐसा मेरे साथ में 2-3 बार हो चुका है। मैम लड़कियों के लिए लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। और पहले क्या जो कंप्रोमाइज वाली जो बात थी, सॉरी टू से, हम्म, पहले लड़कियों के साथ लड़कों को भी आजकल इस चीज घेरे में ले लिया है, मानते इस चीज को आप? ये बिल्कुल मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। आजकल हमारे बच्चे, हमारे लड़के भी सेफ नहीं हैं। कल परसों ही मैं किसी से बात कर रही थी, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि ये सब होने के बाद में जब मेरे साथ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, इसीलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ सभी बच्चियों के साथ में कि धोखा हो जाता है, घबराओ मत, शर्माओ मत। हमें बताना पड़ेगा दुनिया को कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है। तो इसके लिए जब मैंने कल परसों किसी बच्चे से बात की, लड़की थी अराउंड 40-45 ईयर्स ओल्ड। अभी वो सब मैं बच्चा ही बोलती हूँ क्योंकि आई एम माई सेल्फ 67 ईयर्स ओल्ड, तो वो मुझे सब बच्चे ही लगते हैं। तो शी वॉज सेइंग कि मैम ये सच है कि वो हमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं, वो हमें बोल्ड फ़ोटोज़ भेजने के लिए बोलते हैं। मत भेजना, ना बोल्ड फ़ोटोज़ भेजेंगे हम, और ना ही तो हम किसी के साथ में कंप्रोमाइज़ करेंगे। वैसे भी काम आजकल नहीं मिलता है, ये तरीका नहीं है हमें काम पाने का। जैसे रील का ज़माना है, कई लोग रील में डालते हैं कि भाई हम आपको, आप ये रील देखते हैं, कहीं आ जाता है कि भाई रील देखे लगा कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा हुआ कि रील देखते आपको लगा कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, उससे कैसे पकड़े हम, कैसे पहचाने हम? रील्स का तो ये ज़माना है, और बहुत से रील्स भी फेक हैं। हमने 3 सालों में, बिकॉज़ मेरे साथ में मेरा बेटा पार्थ भी हमेशा मौजूद रहा, तो उसने कितनी ही जगह पे मेरे पोर्टफोलियोज़ भेजे, हज़ारों जगह पे। वहाँ से काम नहीं आता है, वो भी सब झूठ है, वहाँ से भी काम नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसने बहुत से फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो एक्टिंग में ऑलरेडी रह चुके हैं, उन्होंने पोर्टफोलियोज़ देखे, अप्रिशिएट किए, और उसको बोला वो फ़लाँ जगह पे भेज दो, फ़लाँ जगह पे भेज दो, वहाँ से भी काम नहीं आता है। जिस टाइम पे काम आना होगा, मेरा ऐसा मानना है कि जब हमें काम आना होगा तो काम अपने आप हमारी तरफ चल के आएगा। बहुत सी जगहों से मुझे आया है, लेकिन अगर वो नहीं आना होगा, आप उसके पीछे दौड़ नहीं सकते, उल्टा लोग आपको गलत कर देंगे, चाहे वो बॉयज़ हैं या वो गर्ल्स हैं। आप तब तक अपने आप को बिल्ड करते रहो, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो और खुश रहो। अगर आपने इस काम में पाँव डाल दिया है और आपको लगता है कि हमें ये करना है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, ये हमारा पैशन है, तो आप इसके लिए वेट करो, पेशेंस रखो, बट कीप ऑन प्रमोटिंग योर सेल्फ। अच्छा मैम, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपके घर पार्थ है, बेटा है, ठीक है, कई महिला के तो पति को पता ही नहीं होता है, बेटे को पता नहीं होता है कि वो मॉडलिंग कर रही है, डर के करती है क्योंकि शायद एक बार सक्सेस हो जाए फिर बोल देंगे, और वो ज़्यादा फंसती है, बहु उससे क्या परिवार से करेंगे? छुप के करते हैं यस, उससे क्या कहेंगे आप? उसको मैं यही कहूँगी कि अगर कोई काम हमको छुप के करना पड़े तो वो काम तो सही ही नहीं हुआ। आप अपने पति को कन्विंस कीजिए। आज के ज़माने में मैंने देखा है, जब हम अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, या अपने किसी फ्रेंड को, घर के किसी ना किसी इंसान को, ज़रूरी नहीं है वो आदमी ही हो,
आपको अपनी आपकी सास भी सपोर्ट कर सकती है, मदर भी कर सकती है और सिस्टर भी कर सकती है। किसी ना किसी को आप अपने साथ में ले लो ताकि आप इस चीज़ में अकेले जाके फंस ना जाओ, क्योंकि जहाँ पे अगर हस्बैंड ऑब्जेक्शन ले रहा होगा और आप कल को ट्रैप में फंस गए तो वो आपको फिर शायद सपोर्ट भी ना करे। इट इज़ बेटर दैट यू टेक समबडी विद यू, दैट विल बी द बेस्ट। आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को, ऑडियंस से लास्टली? मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी के लिए काम है, घबराना नहीं है। ये दुनिया है, इसमें हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है। अगले ही मोड़ पे हमारे लिए क्या रखा है ये हमें मालूम नहीं है। आज अगर अंधेरा भी दिख रहा हो तो याद रखना रोशनी भी टनल के एंड में नज़र आ ही जाती है। रात कितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम धीरे धीरे सीखते हैं और जब सीखते हुए हमसे गलती हो जाती है तो उससे घबराना नहीं है। हमें दुनिया को या कोई अपना है उसको बताना है कि हमसे ये गलती हो गई है, हम बार बार इस ट्रैप में फंस रहे हैं, तो कोई ना कोई तरीका निकल आता है। बी बोल्ड, बी हैप्पी एंड बी हैपनिंग।